वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लखनवी अंदाज के एमसीक्यू प्रश्नों को करेंगे और इस पाठ को इन एमसीक्यू प्रश्नों की सहायता से समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है। यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। और इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है जो लखनवी नस्ल के, ठीक है, लखनवी नस्ल का मतलब क्या होता है? जो अपनी रईसी को दिखाते हैं, जो ये समझते हैं कि हम क्या हैं, नवाब हैं, है ना, और अपने घमंड को दिखाते हैं, अपनी रईसी को दिखाते हैं और दूसरों को अपने सामने तुच्छ समझते हैं। उनको ये लगता है कि जो हमारी रईसी है, जो हमारी अमीरी है, वो हमारे घमंड का कारण होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। तो लखनवी अंदाज पाठ में लेखक यशपाल ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है, ऐसे लोगों की आलोचना की है या ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया है जो आज भी दिखावी जीवन जीने को पसंद करते हैं। दिखावे का मतलब क्या होता है? शो ऑफ करना। अगर आपके पास कुछ है तो आप उस चीज को घमंड के रूप में प्रदर्शित करेंगे कि मेरे पास ये चीज है, और दूसरे इंसान को अपने सामने तुच्छ समझने की कोशिश करेंगे। तो लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने ऐसे ही लोगों पर व्यंग्य किया है जो आज भी अपने आप को एक नवाबी किस्म के लोग समझते हैं, ठीक है, और अपनी अमीरी का, अपनी रईसी का झूठा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पाठ के एमसीक्यू प्रश्नों को जल्दी से करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, नवाब साहब के सामने तौलिए पर क्या रखे थे? तो नवाब साहब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। जो ये नवाब साहब है ना, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, अपनी रईसी को दिखा रहे हैं, ठीक है, इनके सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए हैं। ठीक है, और क्या है, जैसे लेखक उस डिब्बे में पहुंच जाता है ना, तो आपको पता ये फिर आगे क्या होता है। ये खीरों को नहीं खाते, ये खीरों को बल्कि क्या करते हैं, सूंघकर क्या करते हैं, उनको बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि इनको लेखक के सामने तो शर्म आने लगती है ना। इनको लगता है कि खीरा क्या है, एक बहुत सस्ती चीज है, तो अगर मैं लेखक के सामने ये खाऊंगा, है ना, तो मेरी क्या है, एक प्रकार से बेइज्जती होगी, ऐसा इन नवाब साहब को लगता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? अब लेखक ने ट्रेन में चढ़ते समय सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? क्योंकि वो नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, मतलब लेखक को ये लगा कि मैं एकांत में जाऊंगा आराम से, मतलब तो मैं, अब वो राइटर है, लेखक है, तो उन्होंने कहा जब मुझे एकांत मिलेगा तभी मैं किसी अपनी नई कहानी के बारे में सोच सकता हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो लेखक ने यहां पर खीरे को जो है मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक माना है। ऐसा क्यों माना लेखक ने? क्योंकि जो नवाब साहब थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने खीरे को खाया नहीं, जबकि उन्होंने खीरे को खाने के लिए लिया था। लेकिन जब लेखक भी उस डिब्बे में पहुंच जाता है तो उनको लेखक के सामने शर्माने लगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लेखक को लगता है कि नवाब साहब ने जो है खीरे को क्या समझा है, एक मामूली वर्ग का, है ना, तो लेखक ने उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग बताया है कि खीरा किसका प्रतीक है, एक मामूली लोगों का, क्योंकि खीरा बहुत महंगा नहीं आता है। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? तो नवाब साहब ने खीरे को क्या करा, काटा, है ना, और उसको क्या है, नाक तक ले गए और फिर उसको सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। जैसे कि नवाब साहब ये दिखाना चाहते थे कि ये खीरा तो हमारे लिए बहुत तुच्छ चीज है और हम इसका सेवन नहीं करते। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फांक को, ठीक है, खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? फांक समझते हो ना, जब हम खीरे को कट करते हैं या 2 पीस में या 4 पीस में, तो उन्होंने खीरे को बाहर क्यों फेंका था, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि वो अपनी रईसी को दिखाने के लिए कि हम खीरे जैसी चीज नहीं खाते। अगला प्रश्न है, नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी के डिब्बे में सफर कर रहे थे? तो वही है द्वितीय श्रेणी, जिसको मैं अभी बोल रहा था सेकंड क्लास का टिकट, तो इसको हिंदी में बोल सकते हो आप द्वितीय श्रेणी।
अगला प्रश्न है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों मना कर दिया था? अब लेखक ने खीरा खाने से पहले नवाब साहब, जब लेखक उस डिब्बे में पहुंच जाते हैं ना जिसमें नवाब साहब बैठे रहते हैं, तो नवाब साहब लेखक से बात नहीं करते, मतलब है ना, आंखें चुराने लगते हैं। तो फिर लेखक भी सोचता है कि मैं भी इनसे क्यों बात करूं, तो लेखक भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में, आत्मसम्मान में उनसे बात ही नहीं करता। फिर अचानक से नवाब साहब बोल उठते हैं कि क्या आप खीरा खाएंगे, है ना? तो फिर लेखक क्या है, लेखक उनसे क्या है, इतनी जल्दी क्या नहीं करता, हाँ नहीं करता, ठीक है, क्योंकि लेखक ने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में, कि अभी तक तो ये बात नहीं कर रहे थे और अचानक ये पूछ रहे हैं, मतलब शराफत का एक नकाब ओढ़ रखा है इन्होंने, शो ऑफ करने के लिए मतलब। तो लेखक ने क्यों, अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, जब लेखक ने कहा इन्होंने पहले से बात नहीं की तो अब ये झूठा दिखावा क्यों कर रहे हैं, तो लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया? तो नवाब साहब कहने लगे, अरे ये लखनऊ का बालम खीरा है, ठीक है, लखनऊ का क्या है, लखनऊ का एक बालम खीरा है, प्रसिद्ध बालम खीरा। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? वही है, जब नवाब साहब ने खीरे को काटा, उसको नाक तक ले गए और सूंघा, है ना, उनके मुंह में पानी भी आ रहा था, लेकिन सूंघा और बाद में उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगला प्रश्न है, पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? इस पाठ में लेखक ने कैसे लोगों की आलोचना की है? पतनशील सामंती वर्ग पर, मतलब जिन लोगों का पतन हो रहा है, और सामंती माने जो क्या है, वही झूठा दिखावा करने वाला, जो जीवन जीते, शो ऑफ करने वाला, तो पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, उनकी आलोचना की है। अगला प्रश्न है, डिब्बे की एक बर्थ पर लखनऊ की किस नस्ल के व्यक्ति बैठे थे? बर्थ माने होता है सीट, है ना, रेलगाड़ी में जो सीट होती है वहां पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के, जो अपने आप को बहुत नवाबी समझते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को फेंकने के बाद लेखक को कैसी आंखों से देखा? गुलाबी आंखों से, इसका मतलब है घमंडी आंखों से। जैसे नवाब साहब ने वो खीरों को सूंघकर बाहर फेंक दिया ना, तो मानो वो लेखक को अपनी गर्व भरी आंखों से देख रहे, प्राउड वाली, गर्व से भरी, कि मैंने देखो बहुत बड़ा काम किया है ना, उनकी आंखों में उनका घमंड दिख रहा है ना, उनकी अमीरी दिख रही है, तो उन्होंने गुलाबी आंखों से देखा। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नजर से देखा? नवाब साहब ने, तो इसका है सतृष्ण। सतृष्ण माने होता है प्यासी आंखों से। बिल्कुल नवाब साहब का मन तो हो रहा था खीरा खाने का, लेकिन वही है, उनके सामने लेखक बैठ जाता है, तो वो लेखक के सामने अपनी अमीरी को भी दिखाना चाहते थे। उनको लगा नवाब साहब को कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि खीरा बहुत सस्ता होता है। तो ये बेटा वही बात हो गई कि मतलब शो ऑफ करना, बाहर कुछ और अंदर से तो तुम उस चीज को खाना चाहते हो, लेकिन बाहर तुमने देखा कि चार लोग तुम्हारे सामने, तो तुमने फिर उसको तुच्छ वस्तु समझ दी कि अरे, तो जब वो तुच्छ वस्तु थी तो उसको खरीदा ही क्यों आपने, है ना? तो नवाब साहब अपने क्या है, झूठे दिखावे को दिखाना चाहते हैं। तो नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसे देखा? सतृष्ण आंखों से। सतृष्ण का मतलब होता है प्यासी निगाहों से। और लखनवी अंदाज पाठ का मूल भाव क्या है, इसमें क्या बताया गया है मेन? तो इसमें यही बताया गया है कि दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली को दिखाना। इस चैप्टर में मेन यही तो बताया गया है कि जो लोग दिखावे का जीवन जीते हैं, शो ऑफ करते हैं झूठा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।